नमस्कार दोस्तों, जी अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भारत गौतम और आज हम स्टार्ट करने वाले नया थ्योरम। नाम है नॉर्टन थ्योरम। इसका हम बेसिक समझेंगे। ये नॉर्टन थ्योरम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं नॉर्टन थ्योरम को डेफिनेशन की मदद से। इन टू टर्मिनल नेटवर्क, देखिए टू टर्मिनल नेटवर्क कंटेनिंग लीनियर एंड बायलेटरल एलिमेंट्स and independent source which is equivalent to simpler network containing one independent current source IN in parallel with resistance RN which is called Norton equivalent। तो ध्यान रखिए कि इसमें जो लीनियर और बायलेटर बोला गया है ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं। लीनियर बायलेटर एलिमेंट किस किस थ्योरम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम दोनों के अंदर आते हैं। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर होगा हमारा, देखिए मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस सर्किट के अक्रॉस हमारा एक लोड लगा हुआ है। अब लोड्स पे हम कुछ भी निकालना चाहे, करंट निकालना चाहे, वोल्टेज निकालना चाहे या पावर निकालना चाहे, तो उस नेटवर्क में मतलब इस लोड के अंदर कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो भारी भरकम हमारा जो सर्किट बना होगा, सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं एक सिंपलर करंट सोर्स और एक सिंपल पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस, वो इक्विवेलेंट हम बना देंगे। तो देखिए वो सर्किट कैसा बन जाएगा। ये जो हमारा सर्किट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, ये पूरा सर्किट हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा हो जाएगा RHS, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड वाला सर्किट हमारा ये हो गया, राइट वाला सर्किट हमारा ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सर्किट के लिए जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है लीनियर बायलेटरल नेटवर्क का, वो देखिए सिंपलर किसमें तब्दील हो गया, एक करंट सोर्स में हो गया, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ठीक है। और ये पूरा सोर्स देखिए नेटवर्क कितना ईजी हो गया हमारा। तो इसी को बोलते हैं नॉर्टन थ्योरम। आइए देखते हैं नॉर्टन थ्योरम के अंदर हमारा IN जो आता है, नॉर्टन करंट, ये कैसे निकालते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस ये कैसे निकालते हैं। देखिए जिस हिसाब से मैंने पिछले लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम बताया था, थेवेनिन थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं टर्मिनल के अक्रॉस। यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में भी हम टर्मिनल के अक्रॉस करंट निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। पहला स्टेप देखिए, रिमूव द लोड एंड मार्क सर्किट टर्मिनल एज A एंड B, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल A एंड B, यहाँ पे ध्यान रखिएगा शॉर्ट सर्किट करना है। थेवेनिन थ्योरम में हमने ओपन सर्किट किया था। थेवेनिन के अंदर हमने ओपन सर्किट करा था। ध्यान रखिएगा नॉर्टन थ्योरम के अंदर हम ओपन सर्किट नहीं करते हैं, टर्मिनल को हम हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट, ध्यान रखिएगा शॉर्ट सर्किट टर्मिनल AB। नाउ फाइंड करंट और टर्मिनल AB, दिस करंट इज कॉल्ड नॉर्टन करंट, ओके। अब एक बार रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, RTH, इसी को हम RN कहते हैं, RN। RTH से हम डिनोट करते हैं थेवेनिन से, RN डिनोट करते हैं हम नॉर्टन के लिए। RN हम निकाल लें। शॉर्ट सर्किट ऑल वोल्टेज सोर्स, ओपन सर्किट ऑल करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट जो सोर्स हो गए हमारे, इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हो गए उनको डीएक्टिवेट कर देना। क्या करना, डीएक्टिवेट एंड देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB। ये जो डीएक्टिवेशन हमें करनी है ये किसके लिए करनी है, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, ओके। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड करंट थ्रू AB टर्मिनल यूजिंग नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट यूज करके ये जो टर्मिनल AB दिख रहा है हमें, इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करनी है। AB जो करंट होगा IL से हम डिनोट कर देते हैं, IL फाइंड करनी है इस 1 ओम्स के रेजिस्टेंस से जो AB के अक्रॉस कनेक्ट है नॉर्टन इक्विवेलेंट से। लेकिन नॉर्टन इक्विवेलेंट में हमें सबसे पहले क्या कहा गया था कि अगर IN निकालना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट में अगर IN हमें निकालना है तो AB टर्मिनल को हटा के यहाँ इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो चलिए शॉर्ट सर्किट एक बनाते हैं हम। देखिए इस सर्किट को जो इक्विवेलेंट मैंने बनाया है नॉर्टन करंट निकालने के लिए, मैंने AB टर्मिनल का जो लोड है इसको मैंने रिमूव कर दिया और AB सर्किट को मैंने AB टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद जो A से लेकर B तक करंट जो आएगा शॉर्ट सर्किट करंट, इसी करंट को हम नॉर्टन करंट बोलते हैं, समझ गए आप। तो चलिए नॉर्टन करंट निकालते हैं। नॉर्टन करंट को निकालने से पहले आप ये समझिए कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम नोडल लगा सकते हैं, लूप भी निकाल सकते हैं, मैश लगा के कैसे भी निकाल सकते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देखिए हम मैश लगाते हैं, मैश से आपको समझाते हैं। इस वाले मैश से आपको कुछ और भी चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ से I1 करंट फ्लो कराता हूँ, कौन सी करंट I1, और यहाँ से सर्किट से I2 करंट फ्लो कराता हूँ,
तो देखिए हमें पता है जो करंट जो फ्लो करता है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से हमें हमेशा फ्लो करता है। ये देखिए ये जो ए बी टर्मिनल है ये शॉर्ट है, तो अगर आई वन यहाँ से पास कर रहा है तो आई वन यहाँ पर थोड़ी जाएगा, आई वन तो डायरेक्ट इस वाली ब्रांच से वो निकल जाएगा ए बी से। उसी तरीके से आई टू जो है, आई टू यहाँ पे नहीं जाएगा, इस वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट पाथ लेके रिटर्न हो जाएगा। तो आई टू है ना हमेशा ऐसे फ्लो करेगा, आई वन ऐसे फ्लो करेगा। जो हम अब इसके अंदर अगर हम लूप बनाए मैश लूप, तो मैश लूप से हम डायरेक्ट आई एन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आई वन निकालना होगा, देखिए आई वन भी यहाँ पे जाएगा तो आई एन जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू के बराबर हो जाएगा हमारा नॉर्टन करंट। ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए आई वन भी इसी ब्रांच से आएगा, आई टू भी इसी ब्रांच से आएगा, समझ गए। हालांकि इस ब्रांच के अंदर कोई ब्रांच है नहीं, सिर्फ शॉर्ट सर्किट पाथ है। तो चलिए इसका निकालते हैं। देखिए ये जो मैश वन है, मैश वन के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू आई वन इंटू वन, आई वन इंटू में 1 हो जाएगा, और यही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो डायरेक्ट आ गया। तो देखिए आई वन की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 आ गई, आई वन इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे आई वन की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। उसी हिसाब से मैश टू के अंदर हम लगाते हैं ये लूप, देखिए आई टू वाली, तो इसमें हो जाएगा 2 वोल्ट इक्वल टू आई टू इंटू में 1 ओम्स। तो देखिए यही करंट आई टू यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो आई टू की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए नॉर्टन करंट जो है आई वन प्लस आई टू है, शॉर्ट सर्किट वाला जो करंट आ रहा है यहाँ पे, तो आई एन जो हमारा होगा नॉर्टन करंट ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, हमारा नॉर्टन करंट तो देखिए आ गया। अब अगर हम इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना चाहे, जिसको आर एन से डिनोट करते हैं, इसी को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बात एक ही होती है। तो चलिए आर एन निकालते हैं। आर एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेज जितने भी होंगे उनको डीएक्टिवेट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो चलिए मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। इस सर्किट के अंदर देखिए वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, जो लोड एलिमेंट है इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ये टर्मिनल हो गया हमारा ए, ये टर्मिनल हो गया हमारा बी। अब देखिए ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, आर एन निकालना है ए और बी के अक्रॉस। तो देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में होगा ए और बी के अक्रॉस, देखिए आर एन कितना आ जाएगा 1/1 इंटू 1 अपन 1 + 1 2, आर एन हो जाएगा हमारा हाफ ओम्स, जिसको हम 0.5 ओम्स भी बोल सकते हैं। ये आ गया। अब देखिए हमारे पास आर एन आ गया, हमारे पास आई एन आ गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, जो कि हमें इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट देगा। तो देखिए जब भी हमने ए से लेके बी टर्मिनल तक हमने करंट निकाल लिया, ठीक है। देखिए जो हमने करंट निकाला आई एन, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड लेनी है। जब भी सर्किट ड्रॉ करोगे अपवर्ड। तो देखिए अभी बताऊंगा क्यों लेते हैं। देखिए यहाँ से और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना है आर एन, समझ गया, रेजिस्टेंस आर एन लगाना है। और इसके अक्रॉस ये जो हमारा टर्मिनल था, ये ए टर्मिनल था, टर्मिनल के अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस ये लगेगा, ठीक है। और ये टर्मिनल बी, लोड रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम्स, जो आर एन आया था आर एन की वैल्यू है हाफ ओम्स, जो आई एन है आई एन की वैल्यू 3 एम्पियर है। तो देखिए ये जो करंट सोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगा, देखिए करंट की जो डायरेक्शन है इसमें ए से लेके बी है, तो इस सर्किट में भी देखिए जो करंट की डायरेक्शन जो फ्लो होगी वो ए से लेके बी तक ही होगी, समझ रहे हो, करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसीलिए हमने इसका डायरेक्शन अपवर्ड रखी है, हमेशा आपको अपवर्ड ही रखनी है, ठीक है। तो देखिए अब इसके अक्रॉस हमें आई एल निकालना है। तो आई एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट देखिए आई एल हो जाएगा 3 इंटू में हाफ अपन में हाफ प्लस 1, ठीक है, 1 + हाफ। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 3/2 ये हो जाएगा 2 + 3, 3/2। तो देखिए 3/2 से 3/2 कट गया, तो आई एल जो करंट हो जाएगा ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा लोड करंट, जो इसमें लोड करंट है आई एल की वैल्यू आ गई हमारी 1 एम्पियर। कैसे, नॉर्टन इक्विवेलेंट की मदद से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे एक बार जंप मारते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड करंट फ्रॉम 3 ओम्स लोड रेजिस्टेंस, 3 ओम्स लोड रेजिस्टेंस ये जो है यूजिंग नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट की वजह से ये 3 ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। तो ये करंट निकालने से पहले जो टर्मिनल होते हैं उस टर्मिनल को मैं मार्क कर देता हूँ। ये ए टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हमारा हो गया बी।
तो चलिए नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए हम सबसे पहले नॉर्टन करंट निकाल लेते हैं। नॉर्टन करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो एलिमेंट है लोड एलिमेंट को हटा के ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो चलिए शॉर्ट करने वाले टर्मिनल को डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस इक्विवेलेंट सर्किट को ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। ए और बी को हमें शॉर्ट करना है, समझ गए आप। ए बी के अक्रॉस जो करंट आएगा इसी करंट को हम नॉर्टन करंट बोलते हैं। चलिए इस फिगर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 ओम्स और ये वाला 4 ओम्स पैरेलल में है। अगर पैरेलल में और ये वाला 4 ओम सीरीज में है तो इसकी मदद से करंट हमें आई मिल जाएगा। जब हमें यहाँ से करंट आई मिल जाएगा, इस करंट को हम इन दोनों टर्मिनल में, इन दोनों रेजिस्टर में डिवाइड कर लेंगे करंट डिवाइडर रूल से। जो करंट इस साइड आएगा वही आई एन हो जाएगा, समझ गया। तो देखिए इसका भी हम निकालते हैं। देखो 4 पैरेलल में है तो ये 2 है, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस बन जाएगा। 2 + 4 ओम्स हो जाएगा 6। तो देखिए इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा 24 इक्वल टू आई इंटू 442 + 4, ये हो जाएगा 6। तो देखिए अगर आई निकालते तो हमारा आई कितना आएगा 24/6, ये हो जाएगा 4, 6 4 जा 24, 4 एम्पियर। देखिए आई की वैल्यू आ गई हमारी 4 एम्पियर, ये वाले ये करंट है। अब आई को अगर हमें 4 और 4 में डिवाइड करना पड़ेगा तो एक बार करंट रूल से अप्लाई करते हैं। तो देखिए आई एन जो हमारा आएगा, आई एन आएगा 4 एम्पियर इंटू में ये वाला रेजिस्टेंस 4 अपॉन में 4 + 4 8 हो जाएगा। 4 2 जा 2 2 जा। तो यहाँ से देखिए आई एन हमारा आ गया 2 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल थे, तो मैंने फिर भी आपको फॉर्मूला लगा के बता दिया। अब देखिए रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल ही करंट फ्लो करेगा। तो अगर यहाँ से 4 एम्पियर फ्लो करा था तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा और यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसे शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। तो आई एन नॉर्टन करंट जो हमें मिल गया 2 एम्पियर। अब इसका निकालते हैं हम नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए मैं एक बार फिगर बना देता हूँ। उस फिगर के अंदर हम क्या करते हैं, लोड को रिमूव करके इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो चलिए वो करते हैं हम। अब देखिए सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो देखिए 4 ओम्स और 4 ओम्स हमारा पैरेलल में, ये 2 ओम्स बन जाएगा। ठीक है, 4 + 2 ओम्स हो जाएगा 6। तो डायरेक्ट देखिए आर एन हमारा आ गया 6 ओम्स, समझिए। इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। देखिए आर एल 3 ओम्स के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना था। तो देखिए ए और बी के अक्रॉस हमारा 2 एम्पियर करंट जा रहा है, आई एन जो कि हमारा 2 है। तो सर्किट बनाते हैं। देखिए सर्किट में करंट सोर्स को हम अपवर्ड रखेंगे और इसके पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा देंगे। नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम्स और जो आई एन की वैल्यू ये है हमारी 2 एम्पियर। तो इसके पैरेलल में देखिए, इसके पैरेलल में हमारा जो था, ये था एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू थी 3 ओम्स। हमें इस के अक्रॉस आई एल करंट निकालना था। तो चलिए आई एल निकालते हैं। आई एल हमारा हो जाएगा, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है, आई एल हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू में 6 अपॉन में 6 + 3, जो कि हो जाएगा कितना 9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखिए आई एल की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 2 2 जा 4, 4/3 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लोड करंट 4/3 एम्पियर आ गया नॉर्टन इक्विवेलेंट की मदद से। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 देखना हो तो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है भारत गौतम। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।